Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. This is your maths class. Today we are going to discuss chapter number 1 of class 6 and exercise 1D. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, वो हम देख लेते हैं वो क्या होती हैं, ताकि इसके लिए आपको मुश्किल ना हो। जो फिलहाल हमारे आज के लेक्चर के लिए जो यूज़ होंगी वो हमारे पास होंगी फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। जैसे कि फाइनाइट सेट होता है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ फाइनाइट सेट कंटेन अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने करना ये क्या है कि अपने सेट को रीड करना है और उसके बाद अगर आपने इसको देखना है कि अगर वो सेट जो है काउंटेबल है, अगर इट मीन आप उसको काउंट कर सकते हैं, आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है कि यहाँ से ये सेट शुरू हो सकता है और यहाँ भी ये ख़त्म हो सकता है, तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक हो गया। और अगर उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा वो सेट जो है वो ख़त्म कहाँ भी होगा। जैसे कि हमारे पास होता है, अगर ऐसी या यूँ कह सकते हैं ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होंगी, वो आपके पास इनफाइनाइट सेट कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कि आपने सर ये बुक वर्क है, आपने बुक के ऊपर ही इसको करना है। आपने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान के सिटीज नेम को बताने हैं, काउंट करने हैं, तो हम ये काउंट कर सकते हैं। हम इनको अगर मैप ओपन किया जाए तो उसके ऊपर हम तमाम नेम्स जो हैं इनके काउंट कर सकते हैं सिटीज के। तो हम लोग को ये क्या हो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। जैसे कि सेकेंड है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। यूनिवर्सिटीज भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास 0 से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया भाई ये कहाँ पे खत्म होंगे, इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास तमाम डिजिट होते हैं 1 2 3 4, लेकिन उन्होंने नेगेटिव बोला है तो -1 -2 -3 अप टू सो ये भी चलते जाएंगे। ये हमारे पास तमाम के तमाम कहलाएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन भी तो फॉलो करके इसको कर लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने इसके अंदर सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी मतलब खाली सेट। ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। होल नंबर स्टूडेंट्स वही 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। अब 9 और 10 के बीच में कौन सा नंबर, कोई नंबर नहीं होता, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसी तरह आगे हमारे पास सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो 1994 से पहले के हमारे पास जो जिन्होंने मार्स पे कदम रखा या मार्स पे लैंड किया, उनका लिखना है, हमें नहीं हम नहीं पता, हमें मतलब कि नहीं उसका आइडिया, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एम्प्टी सेट कहलाते हैं ये भी। उसके बाद क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 and 6। अब 4 and 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट एम्प्टी। आगे हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर तो 2 का टेबल होता है और प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसलिए इवन प्राइम में नॉट एम्प्टी इसलिए होगा क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास इवन नंबर भी होता है और 2 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, इसलिए नॉट एम्प्टी सेट। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 100,000। 3 डिजिट लिखने हैं ग्रेटर देन 1000 से, तो हमारे पास ये हो सकते हैं, हमारे हमने इसलिए भी क्या लिख दिया, नॉट एम्प्टी। सेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट एम्प्टी। स्टूडेंट आज का हमारा काम बस इतना था। ठीक है, ये आपका तमाम काम बुक वर्क है, ये आपने बुक के ऊपर करना है, अगर कॉपी के ऊपर करना चाहें बेशक आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इशू हो तो बेशक आप बता दीजिएगा, फिर आपको दोबारा से इस लेक्चर के अंदर और भी इसके बारे में और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।